Hello and welcome to Step by Step Study. So let's discuss the SSC previous year questions that were asked from your chapter Coal and Petroleum. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर से आए हैं, तो हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं इस पीपीटी में। एसएससी सीजीएल टीयर 1 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कोल हैज़ द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट एंड इज़ द हार्डेस्ट। कौन सा कोल ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का कंटेंट है और वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, हार्ड है। तो लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट। तो आंसर इज़ एंथ्रासाइट। यहाँ पर आपको पता है 4 टाइप के आपके पास कोल होते हैं, दैट इज़ पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। देखो ये सब आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन कंटेंट पूछ सकते हैं किस में ज़्यादा है, देन मॉइस्चर कंटेंट किस में हाई होता है, किस में लो होता है, कलर आपसे पूछ सकते हैं। तो सब कुछ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पीट में आपका 55 से 60% कार्बन होता है। देन यू हैव लिग्नाइट, लिग्नाइट में 60 to 70% कार्बन है। बिटुमिनस में 70 to 85, एंथ्रासाइट में 85 से 98% तक कार्बन होता है। सो अगर हम कार्बन कंटेंट के फॉर्म में जाएं तो ऊपर से नीचे कह सकते हैं कि ये सबसे लो टू हाई, ठीक है। देन मॉइस्चर कंटेंट जिस कोल में सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे घटिया कोल होता है, सबसे ज़्यादा घटिया कोयला होता है। तो मॉइस्चर कंटेंट आपका पीट में हाई होता है, लिग्नाइट में भी हाई होता है, पीट में ज़्यादा होता है सबसे हाई, ठीक है। देन यू हैव बिटुमिनस में मॉडरेट होता है एंड एंथ्रासाइट में लो। जो सबसे अर्लीस्ट स्टेज पे आपका कोयला बनता है, दैट इज़ जिसको हम यंगेस्ट भी बोलते हैं, इट इज़ योर पीट। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या बनेगा कि जो सबसे अर्लीस्ट स्टेज में कौन सा आपका कोल बनता है, तो पीट। दूसरा, कौन से कोल में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है, तो दैट इज़ योर पीट। सबसे कम कार्बन कंटेंट किस में है, दैट इज़ योर पीट। या सबसे ज़्यादा किस में है, एंथ्रासाइट, ठीक है। 4 क्वेश्चंस यहाँ से तैयार हो गए आपके। आगे चलते हैं। सेकंड स्टेज में आपका बनता है लिग्नाइट। थर्ड स्टेज में बनता है जो मोस्ट एबंडेंट है और सबसे ज़्यादा मिलता है, तो ये है आपका बिटुमिनस। तो अगर आपसे पूछें सबसे एबंडेंट वाइडली यूज़ होने वाला कोयला कौन सा है, तो आपको याद रखना है इट इज़ बिटुमिनस। 5वां क्वेश्चन तैयार। फिर फाइनल स्टेज पे या फिर ओल्डेस्ट कौन सा कोयला है, दैट इज़ एंथ्रासाइट। पीट का कलर कैसा है आपका, ब्राउन, सॉफ्ट और स्पंजी। लिग्नाइट का ब्राउनिश ब्लैक एंड क्रम्बली। देन यू हैव बिटुमिनस, ब्लैक, सॉफ्ट एंड लेयर्ड, ब्लैक एंड सॉफ्ट लेयर्ड। देन यू हैव एंथ्रासाइट, शाइनी ब्लैक, हार्ड, ब्रिटल, ठीक है। अब इनके यूजेस आपको याद रखने हैं। पीट जो होता है वो कमर्शियली यूज़ नहीं होता, बट पहले के टाइम पे एज अ फ्यूल रूरल एरियाज़ में जो है यूज़ होता था और अभी भी होता है। देन लिग्नाइट आपका पावर जनरेशन में काम आता है, थर्मल प्लांट्स में। बिटुमिनस आपका इंडस्ट्रियल यूज़ में काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और स्टील इंडस्ट्री में। देन वी हैव एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है ये आपका डोमेस्टिक फ्यूल, मेटलर्जी एंड हाई क्वालिटी फ्यूल होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। फिर इधर आओ। पीट जो है ना वो टेक्निकली आपका कोल नहीं है, बट एक प्रीकर्सर है जो कि बना होता है डीकेइंग प्लांट मैटर से। एक क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा हुआ था, दैट इज़ लिग्नाइट को आप और क्या बोलते हो, तो ब्राउन कोल लिग्नाइट को आप बोलते हो, जो कि बहुत वाइडली यूज़ होता है इंडिया में। बिटुमिनस जो है उसको ये बहुत कॉमनली यूज्ड है आपका कोल, ठीक है, ग्लोबली जो यूज़ होता है। तो आपको ये बताना है कि अगर सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड कोल कौन सा है, तो दैट इज़ बिटुमिनस। एंड अगर आपसे पूछा जाए ब्राउन कोल किसको कहते हैं, तो लिग्नाइट को। एंथ्रासाइट और सबसे क्लीनेस्ट और एफिशिएंट फॉर्म कोल की, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट जिसमें होता है और सबसे हाई एनर्जी जो जनरेट करता है, वो है आपका एंथ्रासाइट, ठीक है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 दिसंबर में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ बिटुमिनस कोल प्राइमरीली यूज्ड फॉर। तो अभी हमने पढ़ा है कि ये पावर जनरेशन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। एसएससी सीएचईएसएल का क्वेश्चन है ये, विच कोल टाइप इज़ ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल। तो ब्राउन कोल आप लिग्नाइट को बोलते हो, ये भी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2016 सितंबर, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर पावर जनरेशन इन इंडिया। तो इन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका रॉ मटेरियल है वो है आपका कोयला, दैट इज़ कोल।
CHSL का क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड इज़ यूज टू मेक नेफ्थलीन बॉल्स। जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो कोयले की तो कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलता है और उस प्रोडक्ट से नेफ्थलीन बॉल्स भी बनती हैं। तो देखो, जब भी आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करोगे कोल की तो ये आपको जो मटेरियल मिलते हैं वो ये मिलते हैं, कोल टार, कोल गैस। अब आप जो इसमें आंसर है वो है आपका कोल टार। कोल टार से आपकी नेफ्थलीन बॉल्स बनती हैं। एक एक करके सारे को पढ़ लेते हैं हम। कोल टार जो है आपका ये थिक लिक्विड है, डार्क ब्राउन और ब्लैक इसका कलर है। देन मेन कंपोनेंट्स इसके हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, फिनॉल्स, नेफ्थलीन, टोलुइन एट्सेट्रा। ये यूज़ कहाँ पर आता है आपका कोल टार? डाइज़ को बनाने में, परफ्यूम्स, एक्सप्लोजिव्स, पेंट्स, नेफ्थलीन बॉल्स एंड मेडिसिन्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कोक की बात आती है, कोक आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ग्रेइश ब्लैक एंड पोरस। ये सबसे ऑलमोस्ट प्योर कार्बन होता है कोक जो है इसमें। ठीक है, दैट इज़ 90% ऑफ कार्बन होती है इसमें। देन ये कहाँ पर यूज़ होता है आपका कोक? एज अ फ्यूल इन स्टील प्लांट्स, ब्लास्ट फर्नेसेस में और मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है आपका कोक। ठीक है, नीचे आ जाओ फिर। कोल गैस। कोल गैस आपकी गैशियस फॉर्म में होती है, ये इनविजिबल होती है और इसका थोड़ा सा ऑर्डर भी होता है। देन ऑर्डर मतलब खुशबू या बदबू जो भी कह लो, कुछ होता है इसमें। ठीक है, देन मेन कंपोनेंट्स हैं इसके हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एज अ फ्यूल यूज़ होता है लाइटनिंग में, हीटिंग में और पहले के ज़माने में कुकिंग में भी ये यूज़ होता था। ठीक है, CPO का क्वेश्चन है ये दिसंबर 2022 का। विच हार्मफुल एडल्ट्रेंट इज़ समटाइम्स एडेड टू टर्मरिक एंड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कोल टार। कौन सा इसमें से हार्मफुल एडल्ट्रेंट है जो कि कभी कभार हल्दी में भी ऐड करते हैं जिसको, और ये कोल टार से आपको मिलता है? तो आपको याद रखना है, इट इज़ लेड क्रोमेट। ठीक है, बाकी सबके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दी है। जो आपका लेड क्रोमेट है, सबसे पहला इसका फॉर्मूला आपको याद करना है, पूछ सकते हैं पेपर में। ठीक है, PbCrO4। देन यू हैव लेड सल्फेट, PbSO4, लेड ऑक्साइड, PbO एंड लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। ये याद रखना है फॉर्मूलेज आपको। कलर कैसा होता है लेड क्रोमेट का? ब्राइट येलो। देन ये वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, हाईली टॉक्सिक है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट है, ये एक कैंसर कॉजिंग मटेरियल है। देन कहाँ पर यूज़ होता है आपका लेड क्रोमेट? ये पेंट्स में यूज़ होता है जो आप घर में यूज़ करते हो, क्रोम येलो जो आप यूज़ करते हो ना पेंट। देन एडल्ट्रेंट इन टर्मरिक, इलीगल और हार्मफुल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी में कौन सा एडल्ट्रेंट मिलाया जाता है जो कि मिलाना इलीगल भी है और हार्मफुल भी होता है? तो इट इज़ लेड क्रोमेट। हार्मफुल क्यों है? क्योंकि ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है। ठीक है, इससे कैंसर हो जाता है, दैट इज़ वाई। अब बात करते हैं लेड सल्फेट की, PbSO4। कलर है इसका वाइट या फिर ऑफ वाइट हम इसको कह सकते हैं। पुअरली सॉल्यूबल है वाटर में, टॉक्सिक है और ये लेड एसिड बैटरीज में यूज़ होता है और पॉल्यूशन कॉज करता है। देन वी हैव लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड इज़ PbO, रेड और येलो इसका कलर है, बाकी वाटर में इनसॉल्यूबल है, टॉक्सिक है। ये आपके ग्लास बनाने में, सेरेमिक्स, बैटरीज में, प्रीकर्सर इन मैन्युफैक्चरिंग अदर लेड कंपाउंड्स में ये लेड ऑक्साइड यूज़ होता है। देन लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। ये आपका वाइट होता है और क्रिस्टलाइन होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है। ये आपके टॉक्सिक फ्यूम रिलीज़ करता है, एक्सप्लोजिव्स में यूज़ होता है, बम वगैरह बनाने में, माचिस बनाने में, लैब में यूज़ होता है ये। एंड जब ये डिकम्पोज होता है तो ये बना देता है आपका नाइट्रोजन, NO2। ठीक है, NO2 बनाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और PbO। ठीक है, दैट व्हेन हीटेड, जब हीट करते हैं इसको तो NO2 प्लस PbO ये बनता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉसिल फ्यूल? इसमें से एक फॉसिल फ्यूल कौन सा है? बायोमास, कोल, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी? तो फॉसिल फ्यूल है आपका कोल।
जो डेड और डीकेइंग प्लांट मटेरियल और एनिमल से आपको मिलता है, जो बहुत समय तक नीचे दबे होते हैं, ठीक है, अंडर प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के अंडर आपका बनते हैं ये। CHSL का क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड इज़ यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम से आपको कौन सा सब्सटेंस मिलता है? तो आंसर इज़ बिटुमिन। चलो, पेट्रोलियम से हमें ना 4 सब्सटेंसेस, देखो वैसे काफ़ी हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाती हूँ मैं पेट्रोलियम से कौन कौन से आपको सब्सटेंस मिलते हैं। तो सबसे पहला जो आपको पेट्रोलियम से आपको सब्सटेंस मिलेगा वो है आपकी पेट्रोलियम गैस, LPG। बॉइलिंग पॉइंट इनसे आपसे पूछ सकते हैं किसी का भी, तो इसका 40 डिग्री से नीचे ही रहता है। देन फिज़िकल स्टेट गैशियस फॉर्म में होती है ये कुकिंग गैस में यूज़ होती है। देन लाइटनिंग के लिए, हीटिंग के लिए, और आपके LPG व्हीकल्स, जो LPG किट लगती है ना व्हीकल्स में, उसमें यूज़ होती है। दूसरा प्रोडक्ट आपका बनता है वो है आपका पेट्रोल गैसोलीन। गैसोलीन याद रखना, 40 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस इसकी बॉइलिंग रेंज है। इसका फिज़िकल स्टेट जो है वो लिक्विड है। ये एज अ फ्यूल कार्स में यूज़ होती है, मोटरसाइकिल्स में और स्मॉल इंजन्स में। नेफ्था करके एक सब्सटेंस है जो बनता है आपका। देन 60 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस इसकी टेम्परेचर है, बॉइलिंग रेंज। ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है और ये पेट्रोकेमिकल्स की प्रोडक्शंस में और पेंट्स में यूज़ होता है। देन वी हैव कैरोसिन, 150 से 250 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग रेंज होती है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कुकिंग और लाइटनिंग फ्यूल की तरह यूज़ होता है। देन जेट फ्यूल की तरह भी ये जो है जेट फ्यूल में भी यूज़ होता है, ये एविएशन टरबाइन फ्यूल में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब और हमें मिलता है डीज़ल। डीज़ल का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 250 से 350, लिक्विड फॉर्म में होता है। आपको पता है डीज़ल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जनरेटर्स में, ट्रक्स में, बसेस में, ठीक है। देन वी हैव लुब्रिकेटिंग ऑयल। इसका 300 से 370 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, थिक लिक्विड है ये मशीन्स के लिए, इंजन्स के लिए लुब्रिकेटिंग, एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट ये यूज़ होता है। देन वी हैव फ्यूल ऑयल, 350 से 400 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, हैवी लिक्विड है ये। इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर बॉयलर्स एंड शिप्स, ठीक है, तो उसमें फ्यूल ऑयल। पैराफिन वैक्स मिलता है हमें जो कि सॉलिड फॉर्म में है, रेजिड्यू होता है ये, सॉलिड फॉर्म में होता है ये। देन कैंडल वैक्स, पेपर, ऑइंटमेंट्स, पॉलिशेस में पैराफिन वैक्स यूज़ होता है। फिर आपका आता है बिटुमिन, जिसको हम असफाल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ये वाला। 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म होती है या फिर सॉलिड। जो आप रोड के ऊपर सरफेसिंग होती है ना, जो कोयला बिछता है आपका, वो इससे होती है, ठीक है। देन रूफिंग, वाटर प्रूफिंग में यूज़ होता है। अब थोड़े से और फैक्ट्स देख लेते हैं। ये जो आपकी सारे सब्सटेंस है ना, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब टावर में होती है उसके हमें मिलता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही रीच कर जाता है ना, तो एक एक चीज़ सेपरेट हो जाती है आपकी, ठीक है। सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग होता है, तो यही होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एक एक करके हम सेपरेट कर लेते हैं सारी चीज़ों को। पेट्रोलियम को ना हम क्रूड ऑयल बोलते हैं एंड रिफाइनिंग टर्न्स इट इनटू यूज़फुल प्रोडक्ट्स। सबसे पहले होते हैं क्रूड ऑयल, जब हमें उसकी रिफाइनिंग करनी होती है, रिफाइनिंग के बाद हमें यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। देन वी हैव बिटुमिन और पैराफिन वैक्स, ये आपके हैवीएस्ट फ्रैक्शंस होते हैं, वाइल LPG एंड पेट्रोल ये सबसे लाइटेस्ट होते हैं, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। SSC में आया था, पता नहीं है किस कौन से एग्ज़ाम में आया था, पर किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है ये। विच गैस इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द कार्बनाइजेशन ऑफ कोल। जब आपकी कार्बनाइजेशन होती है कोल की, तो कौन सी गैस मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कोल गैस, मीथेन या इथाइलिन। सो आंसर इज़ कोल गैस, ठीक है। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लो ज़रा। कोल गैस जो है आपकी, ये किस मिक्सचर होता है आपका H2, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये इसका सोर्स क्या है? जब आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है ना कोल की, तब आपकी कोल गैस बनती है। इनफ्लेमेबल है, आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा है। टॉक्सिक है, टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है और बहुत ही गंदी इसकी स्मेल आती है। देन कहाँ पर यूज़ होती है ये कोल गैस? एज अ फ्यूल फॉर हीटिंग, लाइटनिंग एंड हिस्टोरिकली सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस भी
मतलब हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए भी यूज़ होती थी। देन मीथेन केमिकल फार्मूला CH4, इसको नेचुरल गैस बोलते हैं। जब आपका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो उसके बाद हमें मिलती है मीथेन, ठीक है, जो कि नेचुरल गैस है। ये आपकी एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, फ्लेमेबल और ग्रीन हाउस गैस है। तो अगर आपसे पूछे ग्रीन हाउस गैस कौन सी है तो मीथेन, वैसे CO2 होगा बट मीथेन भी इसमें है, ठीक है। देन आगे चलो, कुकिंग गैस, ठीक है, CNG, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इंडस्ट्रियल फ्यूल। इथाइलिन आपको याद रखना है, इथाइलिन C2H4 इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले आपसे पूछ सकते हैं किसी का भी, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करके जाना। तो C2H4 इथाइलिन का फॉर्मूला है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से मिलता है हमें। और जब आपको जो फ्रूट्स होते हैं ना, जो अनराइप फ्रूट्स होते हैं, उसको राइप करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कच्चे फल होते हैं उसको पकाने के लिए, जैसे कि वो हम यूज़ करते हैं इथाइलिन C2H4। कलरलेस है, स्वीट स्मेल होती है इसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अगर आपसे पूछे इथाइलिन कैसा है तो इथाइलिन आपका एल्कीन है। तो एल्कीन्स है और फ्लेमेबल है। अब जब हम पढ़ेंगे चैप्टर्स तो आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस सब कराऊंगी मैं, ठीक है। सो ये यूज़ होता है आपका प्लास्टिक बनाने में, जैसे कि पॉलीथीन, राइपनिंग एजेंट्स ऑफ फ्रूट्स। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेशन, कंबस्शन और फर्मेंटेशन से आपकी क्या मिलती है, CO2। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, मेरा ये वाला फर्स्ट वाला, आई गेस 10th वाला जो मैंने करा रखा है, उसमें आपने देखा होगा फर्मेंटेशन में आपकी कौन सी गैस रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रेस्पिरेशन और कंबस्शन में भी आपकी कौन सी गैस रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, नॉन फ्लेमेबल है, आग नहीं लगती इसमें, और एक एसिडिक गैस है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होती है, और कार्बोनेशन ऑफ ड्रिंक्स में, जो आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, उसमें जो बबल्स बनते हैं वो CO2 के बनते हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग से हमें क्या नहीं मिलता, तो हमें पेट्रोलियम रिफाइनिंग से कोक नहीं मिलता। कोक किससे मिलता है हमें, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से। सो दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। जितने भी क्वेश्चंस आए थे ऑलमोस्ट मैंने करा दिए हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बता दिए हैं। टिल देन टेक केयर, ओके।